पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इतिहास ही बदल दिया। आम जनता को अपना माथा पीटने पर मजबूर कर दिया है। पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किस आधार पर उनको दिल्ली की कमान सौंपी। उनके अंदर ऐसी क्या काबिलियत दिखी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको ये नहीं पता कि कांग्रेस की सरकार देश में कब बनी, जिसको ये नहीं पता कि शहीद भगत सिंह कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे या फिर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। दोस्तों, रेखा गुप्ता से नया इतिहास सुनकर इतिहासकारों ने भी अपना माथा पीट लिया होगा। विधानसभा में खुद की फजीहत करवा ली, आप खुद ही सुन लीजिए। दिल्ली ने पृथ्वीराज चौहान की उस तलवार की वीरता की अमर गाथाएं भी सुनी है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। और दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे को भी सुना है। तो दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा है। बिल्कुल, देश की राजधानी आत्मा है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में खड़ी होकर रेखा गुप्ता देश की जनता को झूठा इतिहास पढ़ा रही हैं। जनता को बता रही हैं कि शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। रेखा गुप्ता से नया इतिहास सुनकर इतिहासकारों का माथा चकरा रहा होगा। जनता भी अपना माथा पीटने को मजबूर है कि इनको आखिर सीएम किसने बनाया। हमारे देश में चपरासी की नौकरी के लिए भी इतिहास का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों, हमने पढ़ा है कि 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने के लिए एक बम फेंका था। जब दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे, जैसे ही बिल पेश किया गया, सदन में एक जोरदार धमाका हुआ। 2 लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंका। ये बम शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। उन्होंने बम फेंकते समय इस बात का भी ध्यान रखा कि इससे किसी की जान का नुकसान न हो। जैसे ही बम फूटा, जोर की आवाज हुई और असेंबली हॉल में अंधेरा छा गया। हालांकि बम फेंकने के बाद दोनों क्रांतिकारी वहीं खड़े थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन आज देखिए, रेखा गुप्ता कह रही हैं दोस्तों कि उन्होंने कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे नेता जिनको अपने देश के इतिहास की जानकारी भी नहीं है। दोस्तों, 1947 में देश आजाद हुआ। कांग्रेस सरकार आजादी के बाद बनी। देश को आजादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। अगर हम बात शहीद भगत सिंह की करें तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हैं, जहां उनको पढ़ाया गया कि भगत सिंह कांग्रेस सरकार के खिलाफ थे। या तो रेखा गुप्ता के इतिहास का नॉलेज जीरो, या फिर उनका भाषण लिखने वाला ऐसा होगा जिसने भाजपा मुख्यमंत्री की किरकिरी करवा दी और विपक्ष को बैठे बिठाए राजनीति करने का मुद्दा पकड़ा दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रेखा गुप्ता के साथ भाजपा को जमकर धो डाला। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स के पोस्ट में लिखा कि सुभाष चंद्र प्लेस के बाद अब दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता शहीद आजम भगत सिंह से दिल्ली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंकवा रही हैं। वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए 1931 में मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमकर शहीद हो गए थे। बीजेपी में एक से एक नमूने हैं। आम आदमी पार्टी का भी दोस्तों इस पर रिएक्शन सामने आया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्स पर लिखा गया कि आज सीएम साहिबा ने विधानसभा में एक अलग ही इतिहास सुना दिया। रेखा गुप्ता जी के अनुसार शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। यही होता है जब कोई इतिहास बदलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे यही समझ में नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है।
दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज तो रेखा गुप्ता का बयान सुनकर भगत सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माफी मांगने लगे। आप देखिए, भगत सिंह की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम आपसे माफी मांगते हैं। दिल्ली में बीजेपी की ऐसी मुख्यमंत्री आ गई है जो ये कहती है कि आपने जो बम फेंका था वो आपने कांग्रेस की सरकार पर फेंका था। आपने भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा होगा। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने अपने पोस्ट में रेखा गुप्ता की चुटकी भी ली है। पोस्ट में देखिए लिखा है कि बिग ब्रेकिंग, सीएम रेखा गुप्ता एम्ब्रेसेस इंडिया। रेखा गुप्ता जी को यह भी नहीं पता कि शहीद भगत सिंह आजादी से पहले के समय के क्रांतिकारी थे। उन्हें लगता है कि आजादी के बाद कांग्रेस के विरोध में उन्होंने बम फेंका। स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि शहीद भगत सिंह ने 1929 को ब्रिटिश सरकार के विरोध में बम फेंका था। दोस्तों, विपक्ष के नेता ही नहीं, आम जनता भी अपना माथा पकड़कर बैठ गई है और जमकर रेखा गुप्ता को ट्रोल कर रही है। लोग तो यहां तक मजे ले रहे हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में अपडेट की जरूरत है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बताए हुए इतिहास को पढ़ लें तो यूपीएससी टॉप कर जाएंगे। बशर्ते यह है कि कॉपी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा कोई और चेक ना करे। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि गोदी मीडिया की खबरों से रेखा गुप्ता का ये नया इतिहास गायब है। आपको कहीं खबर नहीं मिलेगी। अगर विपक्ष के नेता शहीदों के खिलाफ इस तरह के बयान देते तो आपको दोस्तों टीवी पर डिबेट देखने को मिलती। गोदी मीडिया तुरंत डिबेट बिठा देती, पूरा दिन उसी पर चिल्ला कर सवाल पूछा जाता, प्राइम टाइम में खबरें देखने को मिलती। लेकिन मजाल है, गोदी मीडिया भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ जुबान से एक शब्द बोल दे, मेन स्ट्रीम मीडिया की बोलती बंद हो गई है। अब तक भाजपा वाले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते और रोना रोते कि विपक्ष के नेताओं ने शहीदों का अपमान किया है, माफी मांगे। लेकिन जब बारी अपनी है तो खामोशी का चादर तान लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल भाजपा वाला कमान पर उठ रहा है, आखिर मोदी और शाह ने कौन सी काबिलियत और नॉलेज देखकर रेखा गुप्ता जैसे नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र प्लेस कहने लगी थी और अब कांग्रेस को टारगेट करते करते भगत सिंह को लेकर क्या बोल गई आपने सुना। खैर दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस नए ज्ञान पर क्या कहेंगे? आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।